सुबह 10 बजे से मुंबई में और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मतदान की प्रक्रिया के बाद वोट काउंटिंग शुरू हो गया, मतगणना शुरू हुई और उसके बाद एक के बाद एक जैसे रुझान आए, साफ होती गई तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन बीएमसी चुनाव के रुझानों में बहुमत की तरफ 118 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे, बात साफ हो चुकी है। मैजिकल फिगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने पार कर दिया है रुझानों में, जिसके वजह से बीएमसी में अब बीजेपी शिवसेना की सत्ता आना साफ हो चुका है। बीजेपी का मेयर बनना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 29 सीटों पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है और 60 से अधिक सीटों पर शिवसेना यूबीटी आगे चलती हुई 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। साफ हो चुका है कि मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। देवेंद्र फडणवीस का जादू क्या मुंबई में चल पाया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसके सिर पर इस जीत का सेहरा रखना चाहते हैं? 3:30 बजे, अब से 1 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के दफ्तर में, मुंबई में जो दफ्तर है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहले से ही तैयारियां जोरों पर चल रही है। ऋत्विक, कार्यकर्ताओं से बात करिएगा, पूछिएगा कि यह जीत किसकी है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन को जीत का सेहरा पहनाती है, लेकिन कार्यकर्ता इस बार क्या देवा भाऊ का नाम ले रहे हैं? क्या उनको लगता है कि मुंबई जैसे शहर में देवेंद्र फडणवीस का अर्बेन फेस चलाकर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच पाई है? 2017 के बाद अब 2026 में भी एक बार फिर बीजेपी 80 का आंकड़ा पार करके 90 की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सभी जो है कह रहे हैं कि देवा भाऊ के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि जीत अभी तक मतलब साफ साफ दिख रही है, लेकिन ढोल नगाड़े बजते नजर नहीं आ रहे। आप शायद कहीं से जश्न मना कर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में ये जश्न कब देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुंबई का इलेक्शंस था तो सारे कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड्स में हैं। 3:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आएंगे। उनके साथ साथ हमारे प्रदेशाध्यक्ष रवि चव्हाण जी भी होंगे। सारे आला नेता यहाँ होंगे। तब तक चित्र काफी स्पष्ट हो जाएगा और सारे हमारे नेताओं के साथ बड़ा धमाकेदार जश्न यहाँ होगा। आपको भी मिठाई, जलेबी सब कुछ हम खिलाएंगे, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। जी, ऐतिहासिक जीत तो है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा? मुंबई में बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मेयर किसका होगा? देखिए, जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने और हमारे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी ने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा, ये हिंदुत्व की जीत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का विजन और जो भगवा लहराने की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व के विचारों पे श्रद्धा रखने वाले पूरे मतदाताओं के एक साथ की और उनके वोटिंग की ये जीत है। आपको लगता है मराठी बनाम मराठी मुद्दा जो ठाकरे बंधुओं ने चलाया था, उसके आगे विकास की जीत हुई है? काफी मराठी वोटर जो है डोमिनेंट इलाके है, वहां पर भी बीजेपी के कई सारे नगर सेवक चुनकर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम ये शुरू से ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे दूसरे किसी भी प्रदेश से आने वाले किसी भी बंदे का सबसे बड़ा वेलकम होता है। देखिए, हम भी मराठी है, हमारे नेता मराठी है। पूछिए, अगर वेलकम होता है तो फिर मराठी महापौर बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, ये क्यों कहना पड़ा? क्यों नहीं वो कहते कि ठीक है भाई, सबका होता है तो किसी का भी मेयर बना सकते हैं, मराठी मेयर ही क्यों चाहिए मुंबई में? जो लोग आते हैं वो देश की आर्थिक राजधानी इसलिए आते हैं और सबका यहाँ वेलकम है। मुझे लगता है वेलकम तो आप सबका कर रहे हैं, लेकिन मराठी मेयर ही होगा, ये सीना ठोक कर बीजेपी नहीं कहते नजर आ रही। मराठी हिंदू होगा और मराठी होगा ये बताना क्यों पड़ रहा है, जबकि आप दूसरे किसी भी शहर में जाइए, वहां का ही मेयर होता है। राज ठाकरे खुद कह नहीं। देखिए, बात यह है कि बात ये इन्होंने छेड़ी थी तो उसका वो जवाब था। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मराठी होगा, यही होगा, वही होगा। तो खान कहा था, हमने तो ये कहा था कि ये खान बनाएंगे। प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। बीजेपी के दफ्तर में बाकी कार्यकर्ता भी होंगे। ऋत्विक, जरा उनसे भी बात कर लीजिएगा। ओमकार वाबले भी शायद हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, पुणे में भी चलेंगे। ऋत्विक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने, ये बड़ी मशीनरी बीजेपी की बड़ी फास्ट है। जिस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में 29 में से 23 महानगर पालिकाओं में आधा महाराष्ट्र वोट कर रहा था कल, भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत की तरफ दौड़ते हुए नजर आई। बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया था। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? देखिए, बीएमसी के रिजल्ट आए हैं। अभी जो शुरुआती माहौल बन गया है, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के काम पर लोग मुहर लगा रहे हैं, और महाराष्ट्र में अब ये तय हो गया है कि ये जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करेगा उसका डूबना तय। सवाल ये नहीं है, देखिए, आप जांच करेंगे, नतीजे तो आ गए ना। अब जांच क्या करेंगे आप? नतीजे तो आ गए, तो अब जांच के क्या मायने रहेंगे? उस जांच का मतलब क्या रहेगा? तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो राहुल जी कह रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी, है बिल्कुल सही है। ये राष्ट्र को बहुत नुकसान कर रही है। लोकतंत्र खत्म होगा तो देश की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। सभी रिजल्ट्स आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे।